तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन कंपैरिजन देखने वाले हैं। फंक्शन कंपैरिजन क्या है? फंक्शन कंपैरिजन जैसे हमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शन दिए हैं तो हमें ये बताना रहता है कि उनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ग्रो का मतलब क्या है कि फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लिया, जैसे कि फंक्शन जो दिया है फंक्शन वन, एंड दैट इज़ लीनियर दिया है, ठीक है। और फंक्शन टू क्या दिया है हमें? लॉग ऑफ एन दिया है, ये ठीक है। दोनों फंक्शन का ग्रोथ समझने के लिए हमने ग्राफ बना लिया इन दोनों का। तो कैसे बनेगा? ये एन और ये एफ ऑफ एन, ये ठीक है। तो टू एन फंक्शन वन का ग्राफ, ये फंक्शन टू दैट इज लॉग ऑफ एन का ग्राफ है। ने दोनों फंक्शन को बना लिया है। तो अब हमने कंपेयर किया, इसमें से देखा है कि सबसे तेज़ी से ग्रो कौन सा हो रहा है। सबसे तेज़ी से ग्रो आपको दिख रहा होगा जो लीनियर फंक्शन है, वो सबसे तेज़ी से ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं हर किसी भी n की वैल्यू के लिए n1 n2 n3 अप टू n, किसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है? वो है लीनियर फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन n जो है वो ग्रेटर है किससे? लॉग ऑफ n से। और आप बिना ग्राफ की भी हेल्प से कर सकते हैं कि वैल्यू रख के हमने देखा, वैल्यू किस में रख के देखा? n में। तो मान लिया ये n है, n, और ये log n है। आपने इसमें वैल्यू रख के देखा, वन रख के देखा, तो log ऑफ वन क्या होता है? log ऑफ वन शायद ज़ीरो होता है, ठीक है। देन मतलब क्या है कि n अभी ग्रेटर है log n से, ठीक है। टू रख के देखा तो n तो टू ही रहेगा, लेकिन log ऑफ टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। फिर थ्री रख के देखा, ऐसे करते आएंगे। तो आप क्या पाएंगे कि जो n है वो ऑलवेज ग्रेटर है किससे? log n से, ठीक है। तो यही है, मतलब इसका मतलब ये है कि n जो है वो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस फंक्शन में। इन दोनों फंक्शन को देखा जाए तो n जो है सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये ठीक है। तो फंक्शन कंपैरिजन जान लिया, अब हम इसके तीन चार क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग थ्री फंक्शन। हमें तीन फंक्शन दिए गए हैं, f1 f2 एंड f3। Which of the following options arranges the function in the increasing order of asymptotic growth rate? ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीन ये है कि जो भी फंक्शन तेज़ी से ग्रो करता है उसको हमने आखिरी में लिखना है, और जो सबसे फिर जो सबसे लोएस्ट मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है उसको हमने पहले लिखना है, ये ठीक है। तो क्या, तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शन कंपेयर करते हैं तो अगर हमें चीज़ें पहले से नहीं दिख रही हैं कि कौन सा फंक्शन तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हमने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लॉग ले लेना है सभी फंक्शन का। तो क्या मतलब है इसका? तो f1 में हमने लॉग लिया तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 10⁻n। इसको सॉल्व किया तो n बाहर आ जाना है, और लॉग ऑफ 10, ये ठीक। देन f2, f2 को भी हमने लॉग में ले लिया तो लॉग n रेस टू द पावर लॉग ऑफ n। तो इसमें भी लॉग n बाहर आ जाएगा, लॉग n और फिर इनटू लॉग n, ये ठीक। देन f3 में भी हमने लॉग लॉग ले लिया, लॉग n रेस टू द पावर रूट n बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ n। अब इन तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन जो है वो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है? तेज़ी से ग्रो का मतलब क्या है कि हम जब भी n की वैल्यू रखें तो जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिले वो सबसे हाईएस्ट मिले। तो इसमें क्या है कि ये n जो है, n मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? लॉग ऑफ 10 से। और बाकी में आप देख सकते हैं कि n जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ठीक है। अब n की वैल्यू हमने सबसे लार्ज रख के देखी तो जो भी n की वैल्यू है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन
इन दोनों फंक्शन में कहीं भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये है सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमने लिख लिया सबसे F1 जो है सबसे बड़ा है, और बचा दोनों, इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो लॉग एन है, ये लॉग एन और ये लॉग एन दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लॉग एन मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो रूट एन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ग्राफ देख लिया हमने लॉग एन और रूट एन का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हो गया लॉग एन का ग्राफ, और रूट एन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, वाई इक्वल्स टू रूट एन, ये ठीक है। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो रूट ऑफ एन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। ये कहीं पे मिलता भी है, अगर आप लॉग ऑफ एन बेस टू की बात करें तो ये कहीं पे इक्वल यानी कहीं पे टच भी होगा। तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि जो जो फंक्शन होगा ये ऊपर ही होगा, किससे, लॉग एन से। तो कौन सा फंक्शन आएगा फिर फंक्शन आएगा एफ ऑफ 3 देन एफ ऑफ 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच कर लिया, कौन सा ऑप्शन है, F1 लास्ट में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों तो वैसे ही हट जाते हैं। फिर F3 आएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।